आप सब उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाकर के इस चीज़ को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को कि आप लोग उस चीज़ को सुन करके और अपने काम को एक तरीके से कह सकते हैं कि आप आगे बढ़िए, और जिससे कि आप लोगों के भविष्य में, आप लोगों के जीवन में और आप लोगों के जो संघर्ष का रास्ता है इसमें थोड़ी सी सहायता मिल सके। क्रिटिसाइज़ करने वाले आप लोगों को बहुत मिलेंगे और अफ़वाह उड़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन चूँकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं या पुरानी वीडियोज़ को देखते हैं, ये मान के चलता है, हमारी टीम मान के चलती है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तभी इस वीडियो से या फिर हमारे चैनल से जुड़ेंगे। क्योंकि किसी न किसी भर्ती से वो रिलेटेड होंगे अवश्य, तभी वो यहाँ पे आएँगे और जानकारी लेना चाहेंगे। तो उतना आपके पास सेंस और सेंसिटिव आप लोग हैं कि चीज़ों को समझ करके और आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दिया था, कृपया आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फेज़ 6 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और धीरे धीरे सारे जोन, जितने भी जोन हैं, वो आरआरबी जोन अपने रिजल्ट घोषित करने वाले हैं और फेज़ 6 का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं आ गया है। इसी के साथ साथ फेज़ 5 का भी रिजल्ट आएगा, फेज़ 3 का, फेज़ 2 का, सारे फेजेस के रिजल्ट ऐसे ही निकलेंगे और आप लोग देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं गई है। बहुत पहले बताया गया था हमारा टीम के द्वारा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उतनी ही कट ऑफ, उसी के आसपास कट ऑफ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब मैं बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं या फिर आप लोगों के जानने वाले परिचित या फिर आपके परिजन में से कोई भी इंसान अगर चाहता है प्रिपरेशन करना आगे की और पुलिस कांस्टेबल से जुड़ना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए भर्ती जो है 26,000 प्लस पोस्ट जो है बहुत जल्द निकलने वाली है। तो कृपया अगर उनको जो है पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे पदोन्नति पानी है और कार्य करना है, तो कृपया वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जल्द आएगी। लेकिन उसकी पुख्ता सबूत और पुख्ता खबर जो है उसका हमको, हमारी टीम को जा करके वहाँ से मिलेगा आयोग पे। लेकिन एक दिन आयोग जाने वाले भी थे हम लोग, लेकिन नहीं गए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से या फिर जो कांस्टेबल से रिलेटेड बच्चे हैं उनके तरफ से कोई पॉजिटिव हमारे पास ऑथेंटिक कमेंट नहीं आया। तो कृपया अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी टीम जाए, ऑथेंटिक न्यूज़ निकाल के लेके आए, तो कृपया आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि हमारा काम किसी भी चीज़ को अटकाना, भटकाना और लटकाना नहीं है। अगर हमको वो न्यूज़ नहीं पता चली रहेगी या फिर किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर हमको नहीं है ऑथेंटिक, तो हम उसके बारे में वीडियो नहीं बनाते हैं, नहीं हम कोई सूचना देते हैं। जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, उसका आधार होता है, तभी हमारी टीम हमको इंगित करती है और हमारे द्वारा वीडियोज़ को बनाया जाता है। तो दोस्तों, जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अब चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तमाम खबरों पे। तो इन खबरों के साथ साथ मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो खुशखबरी की बात थी वो ये थी कि आप लोगों का तो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया, पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अभ्यर्थी हैं उनके लिए लेखपाल का जो आंसर की है वो इस महीने के अंतिम में या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में उनका आंसर की आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत लोग इस बात पे क्रिटिसाइज भी करेंगे रिजल्ट को लेके, लेकिन मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है, लेखपाल का रिजल्ट, वो दिसंबर के पहले नहीं आएगा। आपका रिजल्ट दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद ही आ पाएगा, उसके पहले आपका रिजल्ट शेड्यूल्ड नहीं है, उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं लेखपाल के, वो कृपया इस चीज़ को सुन लें, समझ लें और तर्क करें। वीडियो का री एग्ज़ाम, चूँकि हमारे द्वारा कल वीडियो बनाया गया था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो बहुत लोग उस पर कमेंट किए और बोले कि ऐसा नहीं है, आयोग कुछ और कह रहा है, कुछ पता नहीं अगले साल जाने वाला है, ये जाने वाला है, वो जाने वाला है। तो मैं बता दूं कि धरना करना, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी और संस्थाओं से या किसी और भर्ती बोर्डों पे अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसका समर्थन हमारी टीम नहीं करती है। अमर हब किसी भी धरना का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम किसी भी स्टूडेंट को ऐसे किसी पचड़े में ना फंसाएं जिससे कि आगे चल करके उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप लोग इन चीज़ों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आप लोगों के लिए वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। वैसे तो भटकने वाले भटकते ही रहते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं चीज़ों को लेकर के। अब वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में बता दूं मैं कि वीडियो का री एग्ज़ाम फिर से बता रहा हूं कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चाहे आप लोगों को कितने भी लोग भ्रमित करें, चाहे सचिव से जाके मिले, किसी अधिकारी से जाकर के मिलें, और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर वो लीक करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती है और भ्रमित करते हैं, तो केवल वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं।
जो वीडियो से रिलेटेड हैं और जो वीडियो का फॉर्म भरे हैं उनको मैं फिर से सूचित कर दूं कि आप लोग आशा के साथ और उम्मीद के साथ पढ़ाई करिए और अच्छे से करते रहिए। आपका जो पेपर होगा वो नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उसको इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को हूबहू पहुंचाता हूं, सशब्द पहुंचाता हूं। अगर उसमें कोई चेंजिंग होगी तो मेरे द्वारा वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आज जो है आप लोग समझ सकते हैं, आज इस वक्त तक, इस तारीख और इस वक्त तक कोई भी बदलाव आपके जो है शेड्यूल में नहीं है। आपका जो पेपर है वो नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा वीडियो का। और पहले भी बताया चुका है कि आपका जो वीडियो है, वीडियो का एग्जाम सबसे पहले प्रायोरिटी है आयोग की, क्योंकि इस पर बहुत किरकिरी हो चुकी है, आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, और ये हाईलाइटेड मुद्दा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब चलते हैं एक एक करके आप लोगों की सारी भर्तियों पे मैं प्रकाश डालता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एएसओ वालों की बात करना चाहता हूँ। जितने भी अभ्यर्थी हैं एएसओ के, उनके फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट हमारा वीडियो नहीं होता है। हमारा काम है केवल ऑथेंटिक न्यूज़ को आप तक पहुंचाना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य आपको अटकाना, भटकाना, लटकाना नहीं है। अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है तो जाहिर सी बात है समय पे, समय के रहते ही हमारी टीम उस पर आएगी और आकर के आप लोगों को बताएगी कि हाँ ये चीज़ें चेंजिंग हुई है और ये इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वही दिया जा रहा है। और मैं फिर बता दूं कि एएसओ का जो आपका रिजल्ट है वो अगले महीने ही आ पाएगा। आपका रिजल्ट अगले महीने आएगा, और लेकिन डीबी आपकी दिसंबर में होगी। और कट ऑफ जितना बताया जा चुका है 40 उतना ही कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का, और उससे नीचे सारे कैटेगरी वाले रहेंगे। अब अपना जोड़ सकते हैं, 3, 4, 5 नंबर, 10 नंबर नीचे ही रहेगा सबका। फिर भी आप लोगों को डाउट है इक्विवेलेंसी को लेकर के, तो मैं बता दूं कि शासनादेश, आप लोग गन्ना पर्यवेक्षक 2016 के पेपर को देख सकते हैं ध्यान से। उसमें जो चीज़ें मांगी गई थी उसके इक्विवेलेंसी को लेकर के, जो इक्विवेलेंट मांगा गया था सर्टिफिकेट्स, उसको डिसाइड किया गया था जब डीबी हो रहा था, उसके पहले, इंटरव्यू के पहले डिसाइड किया गया था, 2-4 दिन पहले शासन के द्वारा डिसाइड किया गया था। तो विज्ञापन चेंज नहीं होता है, लेकिन विज्ञापन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए शासन जो है अपना शासनादेश जारी कर सकती है और उसको एक्सप्लेन कर सकती है बच्चों के सामने और भर्ती बोर्ड के सामने। विज्ञापन को चेंज करने की बात नहीं होती है, उसको केवल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और एक्सप्लेनेशन हर वक्त किया जा सकता है शासनादेश के द्वारा, और वो चीज़ें हुबहू लागू होती हैं जो एक्सप्लेनेशन होता है। फिर भी आप लोगों को डाउट होगा तो जो लोग नहीं समझना चाहते हैं वो ना समझें, और जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग कृपया आप लोग समझिए इस चीज़ को। आगे तो आप लोग को पता ही चलेगा भविष्य में क्या होता है, तब आप लोग जो है ऑथेंटिक कौन है और कौन नहीं है उस चीज़ों पे आप लोग जाएंगे। अब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पहले भी बताया जा चुका है कि आपका विज्ञापन सबसे पहले जारी होगा और पेट 2021 के अंतर्गत ही जारी होगा। अभी तो कुछ लोगों का ये डाउट है कि क्या सर हमारा पेट 2022 के अंतर्गत आएगा रिजल्ट, ये विज्ञापन। वो उनको मतलब कि भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उनका विज्ञापन निकलने वाला है। और मैं बता दूं कि उनका विज्ञापन, उनके साथ साथ गन्ना पर्यवेक्षक का भी विज्ञापन निकलने वाला है इसी पेट के अंतर्गत। और कल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताया गया था हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा कि किस प्रकार आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो कृपया उस चीज़ को समझिए। अगर बीएससी एग्रीकल्चर के हैं तो आप लोग को गन्ना पर्यवेक्षक में जाने का बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। उसमें कोई फाइट भी नहीं है आप लोगों के साथ, कोई इक्विवेलेंसी का मामला ही नहीं है, उसमें कोई इक्विवेलेंट अभ्यर्थी उसमें अभ्यर्थन ही नहीं दे सकता। केवल बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर ही उसमें मान्य होंगे। फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर ये सब नहीं होंगे जो पहले हो चुके थे, क्योंकि शासनादेश इसका बदला जा चुका है। और वो शासनादेश दस्तावेज के रूप में आयोग के पास, शासनादेश के पास, और शासनादेश जहाँ पे जारी होता है सरकारी गजट में और सरकारी ऑफिशियल साइट पे, वो हर जगह है। आप लोग उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो यही इन्हीं सब मुद्दों पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम बताएगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देगी, वो ऑथेंटिक देगी। उसमें कोई भी चेंजिंग होगी तो समय पर आकर के, समय से पहले आकर के आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी तक है वही इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर किया जा रहा है, तो कृपया इस पर भरोसा करिए आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग इतना तेज हो गया है कि एक ही महीने में 4 रिजल्ट दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग इतना तेज काम करता है कि आप लोग देखे थे कि 2016-17 में जब सरकार बदलने वाली थी तो 3-3 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आते थे। 3 दिन इंटरव्यू करा करके 2 दिन में रिजल्ट दे दिया जाता था। आज इंटरव्यू खत्म हुआ और दूसरे दिन रिजल्ट दे दिया जाता था। तो आयोग अगर चाहे काम करना तो वो तो पलक झपकते काम कर सकती है, लेकिन उनके पास पेंडिंग भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, और चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा ना फंसे जो कि कोर्ट में जाए और भर्ती लटके, क्योंकि ऑलरेडी फार्मेसी की भर्ती लटक चुकी है
और जो फार्मेसी में अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको पता है कि किस तरीके से भर्तियां लटकती हैं। तो एएसओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं और आपस में सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, उनको ही घाटा होगा। तो कृपया आप लोगों से मेरी अनुरोध है कि आप लोग आपस में ना उलझें और चीज़ों को देखें, तर्क रूप से, तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करें। और पेट जो 2022 होने वाला है उसके अंतर्गत आप लोग के लिए एक और भर्ती आ रही है एएसओ की, और वो अच्छी खासी भर्ती होगी, 1000 प्लस सीटें होंगी। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें भी ये चीज़ें हुबहू लागू होंगी, जो इक्विवेलेंसी को लेकर के मैटर अब है। अब मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट 2016 के फिर से मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं कि आपका जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन प्रोविजनल क्लियर करने के बाद। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट सबसे पहले निकलने जा रहा है। जो 2019 वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट सबसे पहले निकलेगा और बहुत जल्द निकलने वाला है। अब उसका डेट तो मैं फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि मैं आयोग तो हूँ नहीं, लेकिन जो हमको बैकडोर से इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों की कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द घोषित होने वाला है और आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। ज्वाइनिंग भी बहुत तेज होगी आप लोगों की, क्योंकि इसमें कोई मुद्दा नहीं रहेगा। रिजल्ट आते ही आप लोग का डोजियर आपका डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा, डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जूनियर इंजीनियर के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2016 का रिजल्ट इसी महीने संभावित है, क्योंकि कल परसों में धरना प्रदर्शन भी हुआ था परसों। तो कुछ लोग कल तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर धरना में तो कुछ नहीं बताया गया, या धरना में बताया भी गया तो आप जो बताते हैं उसके विपरीत बताया गया। तो ये बताइए आप लोग सबसे पहले कि आज तक आयोग पे धरना करने से कोई फ़ायदा हुआ है? अगर डायरेक्टली कोई फ़ायदा हुआ है तो आप लोग बताइए, फिर मैं भी धरना का सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं तो केवल और केवल आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ पढ़ाई के प्रति, कि आप लोग समय से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्यों को निभाइए। और आयोग का काम है करना, और वो आयोग करेगा, और निश्चित तौर पे आयोग करेगा, क्योंकि 2024 आने वाला है और इसी महीने दिसंबर तक सारी पेंडिंग जितनी भी भर्तियां हैं सबका रिजल्ट, सबका पेपर और सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि पेंडिंग चीज़ों को लेकर के ये आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 24 में एक चुनाव है और उसके पहले पहले बहुत सारी चीज़ें करानी है। जो कि आप लोग देखे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसने 10 लाख भर्तियों का ऐलान किया है। तो उस 10 लाख भर्तियों में यूपी ट्रिपल एससी से भी कुछ भर्तियां आनी हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगी। केवल केंद्र कह दिया है तो केवल केंद्र की नौकरियां नहीं होती हैं, उनका मतलब होता है कि केंद्र सरकार के जो राजनीतिक पार्टी है उससे शासित जितने भी प्रदेश हैं वो सबको जोड़ देंगे उसमें। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग तर्क लगाइए, ध्यान दीजिए। बोलने वाले सब बोलते रहते हैं, कमेंट करने वाले कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझ करके और कमेंट करना वो अलग बात है। तो जूनियर इंजीनियर का आप लोगों को कटा बताया जा चुका है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो इसी महीने के अंतिम में प्रस्तावित है 2016 वालों का, और 2018 वालों का रिजल्ट अगले महीने प्रस्तावित है। कोई चेंजिंग होगी तो बताया जाएगा आप लोगों से, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है। बोरिंग टेक्नीशियन का भी रिजल्ट अगले महीने के लास्ट में निकलेगा, उनके लिए भी कोई चेंजिंग नहीं है। अगर कोई चेंजिंग होगी तो समय से बिल्कुल बता दिया जाएगा। लोअर का रिजल्ट इसी महीने निकलेगा। लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट इसी महीने निकलेगा। जूनियर असिस्टेंट के बाद जितने भी सप्लाई इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट इसी महीने में निकलेगा। लोअर का, उसके बाद से आपका जूनियर असिस्टेंट का और सप्लाई इंस्पेक्टर का, ये तो रिजल्ट इस महीने निकल के रहेगा, निकल के रहेगा और निकल के रहेगा। क्योंकि आयोग का अभी तक का जो दिनचर्या है, जो कार्यकलाप है, जो शेड्यूल है, वो इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। और 100% संभावना है कि तीनों रिजल्ट इसी महीने निकलेंगे, आप लोग देखिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो अभी पाइपलाइन में ही नहीं है, अभी एक महीना लेट हो सकता है, 1.5 महीने लेट हो सकता है। जैसा भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। अभी मैं यहाँ पे कुछ बोल दूं तो आप लोग कहेंगे कि आपने सर बोला था कुछ और बोल दे रहे कुछ और, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए फिलहाल ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं है कि रिजल्ट आपका किस महीने या किस डेट को निकलेगा, लेकिन संभावना बताई जा रही है, संभावना जुड़ रहा है कि दिसंबर के पहले पहले आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल का जो पेपर होगा वो वीडियो के आसपास होगा, जो कि वीडियो री एग्ज़ाम जो है नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। वैसे ही कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 परीक्षा 2016 का जो पेपर होगा वो भी नवंबर से लेकर के दिसंबर के महीने में कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि ये भी 2016 की भर्ती है और इसको जल्दी से जल्दी इसको भी आयोग चाहता है कि पुरानी पेंडिंग भर्तियों को जल्दी से उसको निष्कासित मतलब कि संपन्न करा ली जाए, जिससे कि कोई उस पर हस्तक्षेप न उठाए। मुख्य सेविका के जितने भी अभ्यर्थी हैं सिलेबस आ चुका है, आप लोग पढ़ना शुरू भी कर दिए होंगे और आप लोग फॉर्म अप्लाई भी कर दिए हैं। 40,000 के आसपास आपका फॉर्म गया है, सबको कॉल आएगी उसके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मैं सेलेक्ट होंगी मुख्य परीक्षा देने के लिए? तो मैं आपको एक बार बता दूं और सूचना दे दूं
कि आप लोगों को 100% सबको कॉल आएगी मुख्य परीक्षा के लिए, तो कृपया आप लोग इस मुद्दों पे वार्तालाप या फिर अपना समय नष्ट ना करें, अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं डीप पेपर होगा। आप लोग चूंकि एसओ का पेपर देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। कहीं ना कहीं जो स्पेशल पोस्ट आती है उसकी पेपर जो होता है वो काफ़ी लेंदी और डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य सेविका के अभ्यर्थी अपना पढ़ाई करिए आप लोग, और आप लोगों के लिए जो भी सूचना आएगी मैं बता दूंगा आप लोगों से। लेकिन आपका जो पेपर है वो फरवरी से मार्च महीने में होगा, उसके पहले आपका पेपर संभावना नहीं बन रही है और ना होगा। सहायक लेखाकार की भर्ती एजीटीए के बाद आ पाएगी, तो कृपया आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। एजीटीए देखिए 4 भर्तियां इसी पेट के अंतर्गत आनी है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे आए, लेकिन सबसे पहले एजीटीए की भर्ती आ रही है इसी महीने। तो एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, जूनियर असिस्टेंट और उसके बाद से वन दरोगा, इन सबका जो फॉर्म है वो पिट 2021 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। इसमें कोई शक होने की, कोई मतलब कि संदेह होने की आवश्यकता नहीं है और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कल कह रहे थे कि सर जो विज्ञापन है सहायक लेखाकार का वो निदेशालय चला गया है और निदेशालय वाले लोग बोल रहे हैं कि अध्याचन वापस आ गया है। तो मैं बता दूं कि क्या आप अध्याचन निदेशालय के ऑफिसर हैं या फिर उसके हेड हैं? आपको क्या मतलब है कि निदेशालय जाए या कहीं जाए? क्या आपके कहने से निदेशालय तुरंत भेज देगा यहाँ पे, या फिर आपके कहने पे आयोग अपना रिजल्ट दे देगा, या आपका पेपर करा लेगा, या विज्ञापन कर देगा? आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आयोग का एक दिनचर्या है, एक कार्यकलाप है, एक समय अवधि बनी हुई है, उसी के अंतर्गत काम होगा। आपको मैं इतना बता दूं, निश्चिंत करना चाहता हूं कि सहायक लेखाकार का फॉर्म पेट 2021 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं और समझते भी हैं कि पेट में 2021 का, यानी कि पेट 2021 का वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक कि नए पेट का रिजल्ट न घोषित कर दिया जाए, और उसका रिजल्ट जा करके मार्च अप्रैल में घोषित हो पाएगा। इस चीज़ को मैं बता दूं आप लोगों को, मार्च से पहले, फरवरी से पहले तो घोषित होगा ही नहीं रिजल्ट, और रिजल्ट घोषित होने के 1.5 से 2 महीने लगते हैं उसके सर्टिफिकेट इशू होने में, यानी स्कोर कार्ड इशू होने में। और जब स्कोर कार्ड इशू हो जाता है तब जा करके पुराने पेट को जो है निरस्त किया जाता है। कहीं भी जो भी पहले से, अपने प्रदेश में तो पहली बार लागू हुआ है, लेकिन जो अलग अलग प्रदेशों में लागू है नियमावली, उसके अंतर्गत ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि जब आपका पेट स्कोर नया आ जाएगा रिजल्ट और आपका स्कोर आपके हाथ में मिल जाएगा स्कोर कार्ड, तब जा करके पुराना पेट का स्कोर कार्ड जो होगा वो इनवैलिड होगा, लेकिन तब तक वो वैलिड होगा और वो फरवरी मार्च तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब है कि जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि आपका जो इतना ये सहायक लेखाकार हुआ, एजीटीए हुआ, गन्ना पर्यवेक्षक हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, वन दरोगा हुआ, सब इसी के अंतर्गत आएगा, 2021 के अंतर्गत ही। जो नए अभ्यर्थी हैं अगर वो कटाक्ष करना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि नहीं सर हम लोग तो पेट दे नहीं पाए, तो ये भर्ती आनी चाहिए अगले पेट से, लेकिन आपके कहने से और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं वो हूबहू बताई जा रही हैं। अगर उसमें कोई चेंजिंग भी होती है तो हमारी टीम आपको समय से आकर के बता देगी, जिससे आप लोग अवेयर हो जाएंगे। अब मैं बताऊं, 18/5/2016 का इंटरव्यू बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जितने भी लोग एएसओ के लिए, आईटीआई अनुदेशक के लिए इसमें अप्लाई किए हैं और भी तमाम पद हैं इसमें, सबका जो है अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मिल्क सुपरवाइजर में भी किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 16/4/2016 में उनका डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है, और कुछ पदों के लिए भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है। तो सबका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, और आयोग का मानना है कि नवंबर के पहले पहले आपका इंटरव्यू का जो प्रोसेस है इसको 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोई भी नवंबर के बाद कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं बचेगा, ना ही इंटरव्यू का कोई प्रोसेस बचेगा आयोग में, क्योंकि आपको पता है कि नए नियमावली के अनुसार सारा इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है आयोग के द्वारा और शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। तो अब इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन जितने इंटरव्यू बचे हुए हैं विज्ञापन में वो सब नवंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसी महीने से शुरू हो रहा है 18/5/2016 का, और आपका अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है मेरिट गिराई जाएगी और सबको बुलाया जाएगा जो चीज़ें उसमें हैं अभी तक, क्योंकि बच्चे इनको जो है एक जो इनका होता है क्राइटेरिया उसके अंतर्गत बच्चे इनको नहीं मिल पाए हैं, तो इसलिए कट ऑफ गिरेगी, हर पद की गिरेगी और सबको बुलाया जाएगा उसमें। आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट लेकर के तैयार रहिए अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं इन सब तमाम भर्तियों में, जैसे कि 18/5/2016 हुआ, 16/4/2016 हुआ या 2015 हुआ। सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में बता दिया गया कि आपका जो है रिजल्ट जो है जूनियर असिस्टेंट के साथ आ रहा है, और लोअर का भी रिजल्ट आ रहा है। लोअर का, जूनियर असिस्टेंट का और सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट इसी महीने आ रहा है। मंडी परिषद की मैं बताऊं, जितने भी लोग मंडी परिषद का पेपर दिए हैं और डोजियर के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए रुके हुए हैं, इनके रिजल्ट पे कुछ जो है अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा इसमें चल रहा है मामला, और इस मामले को आयोग जो है अच्छे तरीके से, सेंसिटिव तरीके से इसको निपटा रहा है। हो सकता है कि मंडी परिषद का पेपर दोबारा किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई चीज़ें पाइपलाइन में नहीं है। मंडी परिषद का जो है
चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि संदेहास्पद बनी हुई हैं। तो जैसे ही मंडी परिषद की कोई चीज़ें खुल करके सामने आती हैं और या इन्फॉर्मेशन आती है पाइपलाइन में, तो तत्काल हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। लेकिन उम्मीद या एक एक चीज़ ये कह दें कि संदेह यही है कि हो सकता है कि इसका दोबारा पेपर हो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई नोटिस वोटिस नहीं है इसकी, कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है इसकी, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। एएनएम के लोगों के लिए ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है और आबकारी सिपाही की ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन एएनएम में कुछ प्रोविजन लगे हुए हैं, उस प्रोविजन को क्लियर किया जाएगा, तो हो सकता है कि 2-4 दिन 10 दिन लग जाए। लेकिन आबकारी सिपाही का भी पहले इसका ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद से एएनएम की ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ज्वाइनिंग इन दोनों की बहुत जल्दी होने वाली है। अब एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को इसी के साथ साथ, जितने भी लोग टाइपिंग जानते हैं और उनका पेट में स्कोर अच्छा है, तो कृपया वो लोग तैयार हो जाएं। और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए और इंटरमीडिएट इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और जितने भी एडेड स्कूल हैं क्लर्क के लिए, उनका जो है फॉर्म आने वाला है, 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा, तो वो लोग अपना आवेदन दे सकते हैं और दिसंबर तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो है पैरामीटर बना हुआ है और सारणी बनी है, समय सारणी बनी है कि कब फॉर्म भरना है, कब इंटरव्यू होना है, कब टाइपिंग होनी है, कब ज्वाइनिंग लेटर आनी है, कब ज्वाइन करना है, कब डीबी करानी है। हर चीज़ की समय सारणी है। तो सबसे पहले जो है मतलब कि एक नहीं कहते हैं कि प्रोसेस की 6 महीने के अंदर आपका कोई भर्ती आए और क्लियर हो जाए, तो उनमें से ये एडेड स्कूल क्लर्क वाला दिख रहा है फिलहाल। अगर ये मामला हाईकोर्ट में नहीं गया किसी कारणवश, तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका जो है पूरा प्रक्रिया निपटा करके और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आरटीआई अनुदेशक के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनका जो पेपर होगा वो आपका पेपर जो है दिसंबर के पहले नहीं हो पाएगा। आपका जो पेपर होगा या तो दिसंबर में होगा या दिसंबर के बाद होगा। तो आरटीआई अनुदेशक के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयारी बनी करते रहें, लेकिन उनका पेपर 2021 का पेपर जो है वो दिसंबर के बाद या दिसंबर में ही प्रस्तावित है। फिलहाल उसके पहले कोई प्रस्तावना नहीं है। और 2016 का इंटरव्यू आप लोगों को पता ही है कि आईटीआई अनुदेशक में जो आई थी सीधी भर्ती, उसमें इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होना था 2016 में। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगे गए, लेकिन फिर से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो अभी वो लोग तैयार रहें, उनको डॉक्यूमेंट और उनकी मेरिट गिरने वाली है। इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोग पेट की तैयारी जो है 2022 वाली करते रहिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी तमाम भर्तियां आने वाली हैं। लोअर की आने वाली है, नई लोअर, उसके बाद से एएसओ की आने वाली, जैसे कि पहले बताया चुका है, और भी तमाम भर्तियां हैं। और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ भर्तियां हैं जो कि उद्यान वगैरह में होता है, आप लोग समझ सकते हैं। पहले पीसीएस लोअर पीसीएस के अंतर्गत कराई जाती थी, तो तमाम भर्तियां आने वाली हैं। और अभी तक जो न्यूज़ था आप लोगों के लिए और जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिली थी वो आप लोगों को बता दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आगे कुछ भी इसमें चेंजिंग होती है तो हमारी टीम तत्काल वीडियो बनाएगी उस पर और आपको समय से पहले बता देगी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत सामना करना नहीं पड़ेगा, किसी भी दिक्कत को। तो आप लोगों को होप करता हूं मैं और हमारी टीम ये आशा करती है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक वार्तालाप पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को टिक अवश्य करें कि जब भी कोई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो 2-4 मिनट की अपलोड की जाए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों को सबसे पहले वो उसकी सूचना मिल जाए, जिससे कि आप लोग समय से अवेयर हो सके। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।